बीजेपी वाले अपनी पार्टी के आदमियों में तो सर्वे करा रहे हैं, तो कांग्रेस का किसका भी जो मकान पड़ा कोई सर्वे नहीं। मठार जी का नेता है, वह गए कहते तो कांग्रेस ने वोट दिया हो गए। बिल्ला बिल्ला में एक सैंडविच चार्ज करके 5-5, 10-10, 20-20 हजार रुपया एक्स्ट्रा जोड़ जोड़ के भेज दिया। तो पटवारी जी का क्या जवाब आता है कि जी आप कौन हो कहने वाले, जिसको जरूरत है वो अपने आप आ जाएगा। बरसात से जो मकान ढहे उनका मुआवजा सबको बराबर दिया जाए, मन मर्जी चल रही है। नमस्कार, मैं जुड़ा हूं ठरको मीडिया से, आपके साथ रणदीप है। फिलहाल जगह जगह हमने देखा है भी अतिवृष्टि की वजह से जगह जगह नुकसान हुआ है, और ये नुकसान आपने भी देखा है कि गली मोहल्ले के अंदर है। जल भराव की स्थिति के बाद वहां के मकान है वो भी जर्जर हुए हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ सावा उप तहसील, यहाँ स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने लगभग 2 दिन पहले यहाँ पर धरना लगाया था। धरना इस बात को लेकर लगाया था कि हमारी जो समस्या है उनका समाधान है वो किया जाए। तो फिलहाल अन्य जो मांगे हैं उनको लेकर भी हमें लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए किसान, उनसे हम लगातार बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, तो पहले आप अपना जो व्यक्तिगत परिचय वो बताएं। कुरुड़ाराम शाह, भूतपूर्व सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा अच्छा जी, क्या कुछ मांगे हैं आपकी और कितने दिनों से यहाँ पर धरना आपने लगाता है? धरना 2 दिन से लगा रखा है। 2 दिन से। मांगे हैं मैंने तो ये बरसात से जो मकान ढहे हम्म। उनका मुआवजा सबको बराबर दिया जाए, मन मर्जी चल रही है। हम्म। किस तरीके की मनमर्जी बता सकते हो? बीजेपी वाले अपनी पार्टी के आदमियों में तो सर्वे करा रहे हैं, हम्म। और कांग्रेस का किसका भी जो मकान पड़ा कोई सर्वे नहीं। अच्छा, कोई सर्वे नहीं। कोई सर्वे घर में ही नहीं गए, देखने नहीं गए। तो आप ये किस आधार पर बोल रहे हो? कोई सबूत वगैरह है या फिर कोई? सबूत मारकन साफ ही पड़े मारकन महाराज में गए ही को नहीं। अच्छा, के वे आदमी मारकन आगे रोए क्या मालो देखने को नहीं आया। अच्छा। प्रशासन का थरी करांगा हेल्प करेंगे कद फिर हम्म। बन जाना पड़ तो जाए महाराज में गए। अच्छा, एन लगे कोई आक्रोश प्रदर्शन वगैरह अभी थे करे हुए या फिर धरनो एकदम शांतिपूर्ण तरीके में लगाए हुए? और शांतिपूर्ण है मनो आक्रोश ही हो फिर और के इलाज है। अच्छा यार। अगुआ के नहीं मारो कहना मानेगा बात तो बढ़ेगी। तो भाई साहब मामला ये है कि यहाँ का जो हमारा प्रशासन है, अब नालायक कह दो, नाकामी उनकी कह दो। भी हमने जब 4 तारीख को ज्ञापन दिया था तो उस ज्ञापन में हमने प्रशासन को अवगत करवाया था कि जो पीड़ित परिवार है, अभी बारिश से हरियाणा हो चाहे पंजाब हो चाहे राजस्थान हो, पूरा पंजाब बारिश से ग्रस्त है। उसके बाद राजस्थान क्षेत्र के अंदर भी ऐसे बहुत से शहर है, गांव है जिनके अंदर जल भराव से बहुत सी समस्याएं आई है। और इसमें सबसे ज़्यादा तो जो बिल्कुल दलित वर्ग है, मजदूर किसान हैं, उनके जो घर थे, आवास थे, वो बारिश से ढह गए। तो जब हमने इनको अवगत करवाया भी आप इनकी सर्वे करो और जो मुआवजा है उनको उचित वो दिया जाए, तो प्रशासन ने हमको बोला भी ये 1-2 दिन में कर लेंगे। तो अभी तक उनकी कोई उसमें मतलब जूं रेंगने वाली बात भी नहीं है। हमारे ये वार्ड परिषद बैठे हैं हुक्मा राम जी बेरवाल, तो ये यहाँ के जनप्रतिनिधि है, और ये पटवारी जी को फ़ोन कर रहे हैं कि जी आप सर्वे करो। तो पता है सामने से पटवारी जी का क्या जवाब आता है कि जी आप कौन हो कहने वाले, जिसको ज़रूरत है वो अपने आप आ जाएगा। तो भाई ऐसा रवैया क्यों हो? जब जनता ने चुना है और जनप्रतिनिधि ये बात तो वो रखेंगे, और अधिकारियों को बोल लेंगे तो इनको तो बुरा लगता है। ये इनकी कार्यशैली है, बताओ। तो हमने तो धरना दिया तो वो लास्ट में इनकी कार्यशैली से मजबूर होके दिए। और अभी ये धरना हमारा कल से शुरू हुआ है। तहसीलदार जी आए थे तो उनको हमने बताया भी ये हमारी समस्याएं हैं और आप इन पे गौर फरमाओ। तो अब आश्वासन तो ये था कि हाँ हमने इतने तो कर दिए और कर लेंगे, मतलब फिर भी जहाँ फसलें खराब हुई है और लोगों के मकान है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहाँ मौका मुआयना करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि वगैरह कोई प्रशासन की तरफ से गए? भाई साहब सर्वे करने ये इस तरीके से जाते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे लोगों की घरों की सर्वे कर रहे हैं। अब घर में आगे जाएंगे तब तो पता चलेगा ना। और गाड़ी में बैठे बैठे डिसाइड कर लेते हैं कि इसको तो ये तो अपने भाई के घर में चला जाना चाहिए था, या ये लायक नहीं है। अब इस तरीके के तो सर्वे कर रहे हैं। अब जिन सुनने में है कि 2-4 लोगों के नाम डाले हैं, भाई वो तो सूची निकलवाएंगे तब पता चलेगा। हालांकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है, जिनको ज़रूरत है वहाँ ये जा नहीं रहे। ये हाल है इनका। तो अब आगे का क्या कुछ प्लान है? 2 दिन हो गए, प्रशासन से आपकी कोई वार्ता रही नहीं है? प्रशासन के साथ वार्ता में अभी तक कोई दम वाली बात नहीं है, और मैं प्रशासन को अवगत करवाना चाहूँगा कि भीम आर्मी का बंदा और बाबा साहब का झंडा दोनों ही मजबूत है। हमने जो धरना दी है वो एक मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाएंगे। अब 2 दिन तो हमने शांतिपूर्ण तरीके से दिखाए हैं इनको, लेकिन कल हम रोष प्रदर्शन करेंगे। ये प्रशासन को अवगत करवा देना चाहता हूँ मैं, और यहाँ की सरकार भी सुन ले कि हम कल रोष प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारी कमेटी का फैसला है कि हम यहाँ से कलेक्ट्रेट पैदल कूच करेंगे।
जितने पीड़ित परिवार है उनको साथ लेकर के हम कलेक्ट्रेट पैदल जाएंगे। पैदल जाएंगे। अभी यहाँ आपकी जो मांगे हैं उनके अंदर मांग पत्र के अंदर एक प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र है, तो उनकी क्या कुछ समस्या निकल कर आ रही है? समस्या ही निकली है भाई साहब के जी को राज बने नहीं भी राज बने बाद मैंने कम जी का प्रधानमंत्री जी का आवास योजना के तहत मकान आया है तो बाकी 2 किस्त अभी तक के डाली को नहीं कांग्रेस गवर्नमेंट का मैंने जिका होड़ा बाकी 2 किस्त आ गई लेकिन अब जितने अभी कोई किस्त को नहीं जिका लोग अपना ले लेगा इनमें भी उधारा पुधारा करके गरीब आदमी खर्चो कर लियो न तो राज सुना है न उपलो दोनों का नहीं हो रही है जिका मूंग 7,000 8,000 कुंटल बिकना चाहिए 4,000 पर आ गया 3,000 पर आ रहे हैं सिस्टम हो रहा है वो अभी बरसात का मैंने जिका मकान पीड़ित परिवार पड़े है खराब हुए है तो 18 का जिका जनप्रति नेता मान लियो तकड़ा जिका कड़ा कड़प के ना नेता है नहीं बे आ कहे कभी के वो आपनो आदमी है आपनो आदमी मतलब वो अपन पहले ही बता रहे हो कि वो आपनो आदमी भी तो काम जाओ जगह मेरे पे कोई गरीब आदमी खेत में जानी आदमी है बाल बो कोई मतलब कोई नहीं पैसे ठा एक एक पटवारी लाए वो पटवारी तो सुखड़ू शादी हो रही है वो तो कहीं सुने ही कोई नहीं वो तो कह भी जिका झूठ वो अभी आ जाओ मेरू मिल लियो गए आना सर्वे कराना कोई मतलब ही नहीं जाए कि सर्वे कर देखना चाहिए वास्तव में आदमी मकान पड़े कौन पड़े जिका यहाँ कहने कि अपना आदमी आदमी सक्षम है बा आदमी आऊँ हटा भी मोबो मौजूद रहना चक्राम हो रहे हैं मैं तो प्रशासन वही मांग करा ईमानदारी हूँ थे आगे देखो जगह मैं लिस्ट आनंद दी है वह आदमी जाके देखो कि वास्तव में मकान पड़े कौन पड़े का गरीब आदमी बिल्कुल इन चीज का मुआवजा लायक है। अगर नुकसान की अगर बातचीत करें तो कोई आंकड़ा वगैरह है क्या कितना नुकसान हुआ है? आंकड़ों पर आदमी माने चलो जी 2 कमरा एक रसोई भाजी थे माने चलो कम 3-4 लाख रुपया तो कम हो ही है छोटो छोटो गाड़ है ऊपर ही चलाते हो नीचे को लाते आज हम दिहाड़ी मेहनत करने आदमी आप मजबूर वो चाहे वो आप ठंड चाहे रहने खातिर बिंगो वो पड़ गयो गरीब आदमी पाला नीचे बैठे हैं अब 18 जी का नेता है वे आ गए क्या तो कांग्रेस ने वोट दिया हो गए अब कांग्रेस ने वोट दियो बांगा चेक कर कौन था बीजेपी ने तो मतलब बांगे जी का बड़ो नेता नहीं मैं टिकाया नहीं ये गांव की जनता बड़ा नेता टिकायो अब आंगे बेइज्जती महसूस हो रही है माने आप नेता ने बताना खातिर ए कहे थे मारी मारी बात को रखी गए जद है आदमी ने जी शोषित आदमी है नहीं बने और शोषित करे बिंग चक्रा में आदर नाम बट बेटा 2 दिन हो गया मैं थाने मीडिया माध्यम बताना चाहूं बने का दिन 2 हो गया तड़का हमारे भाई साहब है कहना रहा ए तड़का में करांगा रोज प्रकट भी बात है मैंने अगर मजबूरी हुई लगी कि कोई नहीं सुने तो मैं तहसील ने ठप करांगा रोड जाम करांगा यानी वो था आरोप है कि बीजेपी ने जो वोट दिया हाँ तो बांगी तो मेरे ले और मारका नहीं कोई ध्यान कौन देवे लिस्ट करा के देखो बांगा मैंने ये कहे आपका मीडिया माध्यम कहे कि वो आपनो आदमी है आपनो आदमी मतलब वही है कि तेरो आदमी कोई काम हो जो हमारो आदमी कोई काम को नहीं मैं तो कांग्रेस ने जी का वोट दिए नहीं कांग्रेस ने वोट दिया भी नहीं तो मतलब को नहीं बीजेपी ने वोट दिया वो काम हो जाओ बात उल्टी बात तो आई है आगे जो बड़ा नेता वास्तविक में बड़ा नेता है तो पार्टीबाजी बात अलग है वो बड़ो शालीनता आदमी है हमारे विधायक जी इन चीज ने विधानसभा मैंने उठाई नरेंद्र बुढ़ानिया जी मैंने बताई मैं ठीक है भाई आपको विधानसभा भी विपक्ष का काम तो ही है विधानसभा आवाज उठा सके तो बात को नहीं आपको दे दे लेकिन 18 जी का नेता है नहीं मैं बटोला नेता जाके वो ढंगू बाल से बता वो स्वादी को नहीं वो कोई करे गरीब आदमी सुने वो लेकिन भी आदमी लोग उल्टो सिखा रहे 18 नेता मैं तो आकू हाड़ा दिला माने जी का बड़ा नेता बनना था नहीं माने इसी मारा ऊपर देखता रही थी चुनाव का मैंने। हमारे साथ अन्य जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो जुड़े हुए हैं लगातार नीचे बातचीत करेंगे। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी शासन को निवेदन करने वास्ते एप्लीकेशन आज 7-8 दिन पहले दी कि भी थे मांग पर विचार करो तो विचार नहीं करोगा तो मेरे धरना देवा मांग हमारी है कि एक तो जगाती वर्षी में जिसका मकान खराब हो जाए वहाँ वो सबको सर्वे हो गए मैं आपको कहा कि कोई गलत आदमी को उठे पक्ष लेवा कि अंगूठे को नहीं दे दो आप कहना चाहूँ जिसको वास्तव में नुकसान हो नुकसान भी पूरी ठीक ठाक होनी चाहिए ताकि वो आपको एक बार मकान है जो चाले हुआ सिस्टम चाले हुआ। दूसरो है प्रधानमंत्री आवास योजना की एक किस्त बहुत सा लोगों की आ गई 200 परिवार हिस्सा है जिसका एक किस्त या 2 किस्त आ गई तीसरी किस्त बैंक आई कौन मकान आपका बना लिया इन रिपड़ा करके और बैंक उधार रुपये ले गए मकान बना लिया और पैसा यदि 6 महीना 12 महीना नहीं आएगा तो बैंक जी किस्त आएगी तो ब्याज में चले जाएगा। तीसरी हमारी मांग है कि खेता में मूंग और मोट की फसल की बुआई बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा मूंग और मोट की फसल ही लेकिन बरसात की वजह मूंग और मोट की पूरी फसल पक्की पकाई एकदम खराब हो गई। खराब होने किसान बहुत बड़ा नुकसान हुए बेगो भी आकलन करो जाए किसानों ने कुछ राहत प्रदान करी जाए ताकि किसान है जो संबल प्रदान हुए और निजी कुंड और निजी डिग्गी निर्माण करें लोग 2 साल हो गया 2 साल बाद में लोगों ने अभी तक पेमेंट को नहीं हो तो लोग बड़ा परेशान है और बहुत ही दुखी है। बिजली का बिला में एक सैंडविच चार्ज करके 5-5 10-10 20-20 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा जोड़ के भेज दिया
एक बिल तो देखियो भाई 53,000 रुपये बिल है जिको वो कहते पहले फ्री है तो भाई जी 1,000 रुपया 500 रुपये बिल आना चाहिए 53-54,000 रुपये बिल आ गया तो लोग बड़ा परेशान और दुखी हो रहे हैं और दुखी हो गए ये लोग आपको काम धंधा छोड़ के धरने पे बैठे हैं। प्रशासन ने मैं कहना चाहूँ कि प्रशासन बहुत ही आपकी काबिलियत हूँ और मेहनत करके पढ़ लिख के लागेड़ा हुआ है मैंने कोई दबाव में नहीं आना चाहिए जिसके गरीब जैसा कि कोई अन्याय होता है तो वो वहाँ साथ न्याय करना चाहिए भाई कलम चाले तो कलम के माध्यम न्याय करेगा तो भगवान देखा है तो जिका भी लाभार्थी जिका ने प्रभावित लोग हुए हैं अपन लाभ देना प्रशासन में मदद करनी चाहिए मांग के लिए बैठे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बैठे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इनको समर्थन करे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी जो प्रतिक्रिया है वो जरूर हमसे साझा कीजिए। इसके अलावा आपके जो गांव स्तर की ढाणी स्तर की जो भी समस्या निकल कर आ रही है वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं या फिर जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पर ऑन कॉल के माध्यम से जरूर हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।